मैं शिन लिविए, शिन राजवंश की महारानी। हमारे यहाँ औरतों का राज चलता है। बीवी ही पति का खुदा है। यहाँ औरतों का दर्जा सबसे ऊपर है और मर्द सिर्फ हमारे मनोरंजन का खिलौना है। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होने दूंगा। इन बचकानी हरकतों से तुम यहाँ के महारानी को मारोगे? जहर मिलाया तूने? हाँ, मैंने दिया। शिल्लू है, तुमने मुझे महल बुलाया और मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हम महारानी हैं। हजारों मर्द हमारे इंतजार में होते हैं। तुझे क्या लगा कि हम तुझे अपने दिल में जगह देंगे? तो मेरे लिए तुम्हारे दिल में कभी जगह थी ही नहीं, है ना? शिल्लू है, तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? तू सपने देखना बंद कर। ये क्या हो रहा है? हम रो क्यों रहे हैं? गुस्ताख, हिम्मत कैसे हुई हमला करने की? तू ये मेरे हाथ नहीं है। ये होश में आ जाओ, जोश उठाओ। तुमने मुझे ड्रग्स देकर मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर ली, लेकिन मैंने कहा था शादी के बाद भी हम करीब नहीं आएंगे, पर तुमने फिर गिरी हुई हरकत करी और मुझे ड्रग दे दिया। ये जो बकवास कर रहा है इसका मुझसे क्या लेना देना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और की बॉडी में हूँ? तुम जैसी घटिया औरत को वैसे भी शर्म कहाँ आएगी? मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। हाँ, अगर मैं बेशरम हूँ तो तू बेदिमाग है। इतना गटर जैसा दिमाग है कि तू तो 2 बार ड्रग्स का शिकार भी हो गया। इतने भी दिमाग नहीं है, बेवकूफ। मुझे बार बार ड्रग्स देती हो और मुझ पर ही चिल्ला रही हो। हाँ, मैं महारानी हूँ। दुनिया का कौन सा आदमी मुझे नहीं मिल सकता? तो जैसे मामूली से आदमी के लिए जिसके नखरे आसमान पर है, मैं तुझे ड्रग्स क्यों दूंगी? तू खुद को कुछ ज्यादा ही समझता है। समझ गया, चालाक औरत। ड्रग देकर काम नहीं बना तो नाटक कर रही हूं, वो भी मेरा अटेंशन पाने के लिए। पर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। तुम्हें जाकर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा लेनी चाहिए। अगर प्रेग्नेंट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? मैं शिन राजवंश की महारानी हूँ। अपने देश और प्रजा की खातिर मुझे वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। ये जगह कितनी अजीब है। यहाँ की चीजें पुरानी है और सामान भी सस्ती है। ये पहना क्या है मैंने? और ये कैसा मेकअप है? भूत नहीं लग रही हो? छी, कितना गंदा है ये। यही शौचालय होगा शायद। जोश उठोंग, बाहर निकल तू। जोश उठोंग, चुपचाप नीचे आ तू। कौन हो तुम? क्या चाहिए? क्या
क्या चाहिए? मैं तुम्हें वार्न करने आई हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरा भाई तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। भाई के दिल में सिर्फ शुहानदी है, तो तुम अपना बकवास बंद ही रखो तो अच्छा है। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो औरत हमारी पति छीनना चाहती है, तो वो खुद क्यों नहीं आई? तुम जैसे मामूली दोस्त को क्यों भेजा? तुम जैसे के लिए उनको आने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसूल है बदतमीज की सर काटो। तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। जाओ जाकर अपने मालिक को बुलाओ, हम बात करेंगे। बहुत हुआ। खुद को क्या एम्प्रेस समझती है? सुन ले, तेरा भाई मेरा आदमी है। अगर मैं उसे मार के दफन भी कर दूं ना, तो भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुनाई दिया? मैं तुझे आखिरी मौका देती हूँ। उस औरत को बुला, कम से कम उसकी लाश सलामत छोड़ूंगी। जल्दी कर। अरे यहाँ दे, ये छोटा सा डब्बा बड़ी जादुई चीज लगता है। इस छोटा सा डब्बा का काम क्या है? बता मुझे सब। हाँ, यहाँ क्लिक करो। यहाँ ऐसे लिखो। अच्छा, तो इसे क्रॉसिंग कहते हैं। तो यहाँ से वापस कैसे जाते हैं? सुसाइड? बदतमीज, अपने महारानी से ऐसे बात करता है। मॉम, इसे मजा चखाओ। तो तुम इनकी माँ हो? फिक्र मत करो, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं बुढ़े और कमजोरों पर हाथ नहीं उठाती। तूने इस घर का नस मर रखा है। सत्यानाश। तुझ जैसी मनहूस को बहू बनाना हमारी गलती थी। वही तो। एक बीवी होकर पति को खुश नहीं रख सकती, भाभी होकर छोटों को प्यार नहीं दे सकती। तू किस काम की है? किस काम की? बहुत काम की हूँ, तुम सबको ऊपर पहुंचा सकती हूँ। तुम्हें देखना है क्या? तू माँ सुनिए मत, मारिए इसे, मारो। अफसोस कि ये बॉडी बहुत वीक है, अपनी ताकत यूज नहीं कर पा रही। ये एंटिक पीस तूने इसे जानबूझकर तोड़ दिया ना? इसे एंटिक कहते हैं। इस कमरे में जो भी है सब नकली है। इससे कैसे पता चला? हम हुआ फैमिली है, हम नकली चीजें क्यों रखेंगे? तू पैसे तो दे नहीं सकती, इसलिए बकवास कर रही है। बकवास कर रही हूँ? ये देख, ये ऊपर से भारी है और नीचे से हल्का। इसका ग्लेज देख कितना रफ है, नकली है। और इसको देख, क्वालिटी ही घटिया है। मिलावट देख, इसमें बिल्कुल कचरा है। और ये रुक 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 रुक, बस भी कर। मॉम, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वैसे भी भाई इसको सीधा कर देंगे। तू चुप कर। तेरी भाभी को पसंद नहीं है इसीलिए तोड़ दिया, कोई बात थोड़ी ना है। और तू बीच में टांग मॉम, मत अड़ा। पर वो एंटिक बहुत कीमती था। तो क्या हुआ? फैमिली है, पैसों की बात करके मूड खराब मत करो। अच्छा, तुम्हें पता है ये नकली है, मतलब असली वाला तुमने बेच दिया, पैसे बना लिया तुमने। मॉम, आप क्या कर रही है? आप इसकी साइड क्यों ले रही है? भाभी है वो तेरी, तू हर वक्त उसका नाम लेकर बोलती है। तुझ में थोड़ी सी भी तमीज नहीं है क्या? तेरा भाई घर पे नहीं है, क्या तू चाहती है कि वो हम दोनों को पीटे? वक्त क्या हो गया है भाई? खाना कब मिलेगा यहाँ? भूख लगी है तो खा लो ना। वक्त का क्या मानना, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। मॉम, गरम गरम खा लो।
ये इंसान खाता है क्या? ना सूप का कोई टेस्ट है, ना मीट का कलर सही है। कोई ये खा भी सकता है क्या? सारे नौकरों की छुट्टी हो चुकी है, बस यही बचा है, खाना है तो खाओ। अयो, तू अपना मुंह बंद कर। मैं बनाती हूँ, मैं अभी बनाती हूँ। मॉम, अरे छोड़ ना तू। टिश्यू दे। खड़े होकर क्या देख रहे हो? वापस आ गए हो तो झुककर सलाम नहीं करोगे? खड़े होकर क्या देख रहे हो? वापस आ गए हो तो झुककर सलाम नहीं करोगे? इसमें तो बिल्कुल तमीज नहीं है। भूख लगी थी, इतना सब कुछ खाओगे? खुद को महारानी समझती हो क्या? ये क्या नाटक लगा रखा है? समझ गया माँ। अरे ये तुम्हारा नाटक अब बंद करो। जुबान संभाल के। तुम पहली गलती समझकर माफ कर दिया, अगली बार किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भैया आप ठीक तो है ना? आखिर इसे हुआ क्या है? मैं खुद हैरान हूँ, आपके जाने के बाद ही ऐसी हो गई। कहीं आपके इग्नोर करने की वजह से ये पागल तो नहीं हो गई? ये तो बदल गई है। पुरानी जोशुतोंग हर वक्त रोती थी, दिन भर तेरा नाम जपती थी, लेकिन अब इसने तेरे ऊपर हाथ उठाया। अजीब है, सच में बहुत अजीब है। तुम्हें क्या लगता है कहीं असली शोधों का मर्डर तो नहीं हो गया और ये वाली प्लास्टिक सर्जरी करके आई है? बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ही उसे देखना होगा। भैया, शुहांदी ने बोला था शोधों की कमर पे स्कार है, देखना मत भूलना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या तो बाहर से मुंह काला करके आया है? क्या नाम है उसका? शुहान? शादीशुदा मर्द हो फिर भी इधर उधर मुंह मारते हो। ये सच में पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं बाहर जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मुझे शौक भी नहीं है। मैंने अभी फोन पे चेक किया, यहाँ शादी की आज़ादी है। मुझे डिवोर्स चाहिए। अरे पागल औरत, पहले जबरदस्ती शादी करती हो और अब डिवोर्स चाहिए? क्यों? कोई जुर्म है क्या? या कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरी चैरिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी की बदनामी हो, तो तुम्हें रुकना होगा। मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है। कल शादी के पेपर्स लेकर कोर्ट के सामने आ जाना, नहीं तो तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। बेवकूफ। एनग्यू कंपनी को खरीदने में कोई और दिक्कत तो नहीं है ना? रुको वो सर। रुको, हेलो। हौसी, तू कहाँ है बे? मैं अभी मीटिंग में हूँ। बात हुई थी ना आज कोर्ट में मिलना है डिवोर्स के लिए, भूल गया? हाँ हौसी, हौसी। क्या हुआ? फिर शूटोंग ने फोन किया? शूटोंग की शादी जबरदस्ती हुई थी ना, इसीलिए अटेंशन मांगती रहती है। ह्यूसी भैया, आप बुरा मत मानिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, दोनों पार्टीज की तरफ से एग्रीमेंट पक्का समझो। तुम यहाँ?
तुम यहाँ? बता, आज डिवोर्स के लिए क्यों नहीं आया? ज़ो शुटोंग, तुम क्या दवा है ये, इतना कड़वी क्यों है? शूटोंग प्लीज, कंपनी में तमाशा मत करो, वसी भैया की इमेज खराब हो जाएगी। हाँ, ये बदतमीज नौकरानी, तमीज नहीं सीखी। तुम ठीक तो हो? ज़ो शुटोंग, चुपचाप घर चली जाओ, मेरे पास तुम्हारे ड्रामा के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ और तू किसी और से चिपक गया? अच्छा, तो यही है वो जिसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है? तेरा टेस्ट बहुत अजीब है रे। घर के शरीफ मर्द पसंद नहीं है क्या? बस दूसरों का यूज हुआ माल अच्छे लगते हैं। ज़ो शुटोंग, अभी के अभी घर चली जाओ, वरना सिक्योरिटी। जी सर, वो सर। तू कौन है बे? अगर सब इनके जैसे नल्ले हैं तो तू और बुला ले। महारानी, कल रात मैंने तारों को देखा और मैंने हिसाब लगाया कि आने वाले वक्त में आप पर बहुत मुसीबत आने वाली है। इस चीज में कुदरत की ताकत है। जहर मिलाया तूने? हाँ, मैंने दिया। तो क्या यही वजह है कि मैं किसी और के बॉडी में आ गई? छोड़ो इसे। पुलिस ऑफिसर, इसने कंपनी में घुसकर काफी हंगामा किया और काफी गार्ड्स को घायल कर दिया। मोबाइल कहता है पुलिस वाले इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोग होते हैं। इनके पास तो मारने वाला हथियार भी है। हमें लगता है पहले प्यार से बात करना ही बेहतर होगा। भले ये तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी हो, तुम ऐसे लोगों को पीट नहीं सकती। आजकल लोग जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, गुलामी का बॉन्ड नहीं। ये कानून का जमाना है, यहाँ सब बराबर है। तुम हर किसी को गुलाम और कमीनी बोल रही हो, ये सही है क्या? सीधा हथियार नहीं निकालेंगे? ये लोग भी पहले प्यार फिर वार करने वाले हैं। ऑफिसर्स, मेरी वाइफ की बेल हो चुकी है, तो क्या हम जा सकते हैं? ठीक है, ले जाओ इसे। नई नई शादी है, कुछ मसले हैं तो आराम से सुलझा लो। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जी, सही कहा। चलो अब। हाथ छोड़ो मेरा। ज़ो शुटोंग, सच बताओ, तुम ये ड्रामा आखिर क्यों कर रही हो? मैं तुझे सच बता ही देती हूँ, असल में मैं ज़ो शुटोंग हूँ ही नहीं। हाँ, मेरा नाम शिन लिवी है। मैं शिन राजवंश की महारानी हूँ। मैंने भी नहीं सोचा था ये। उस लड़ाई के बाद मैं इस टाइम पे आ पहुंची हूँ। ठीक है, कहानी यही है, समझ आया? शिन लिवी,
हाँ, देख, मैं तुझे 3 महीने बाद डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तेरे पास वो जड़ वाला पेंडेंट मुझे चाहिए। अगर मैं इसी के वजह से यहाँ पर आई हूँ तो यही चीज मुझे वापस भी ले जाएगी। फर्क नहीं पड़ता, ये झूठ बोल रही है सच। डिवोर्स तो मिल रहा है ना। अगर फिर से तुमने किसी को पीटा तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अब चलो। कहाँ जाना है? एक ऑक्शन है और तुम्हें साथ चलना है। हाँ, नीलामी? मानना पड़ेगा, इस जमाने के खाने में अलग ही स्वाद है। छी, ये कितना कड़वा है। मॉम, ये बिल्कुल गवार है। ये टेस्ट बढ़िया है, मस्त है। अरे बाप रे, ये तो पक्का टेस्टी होगा। खुशबू तो है। चबाने में मुश्किल है। शुतोंग, ये खाने की चीज नहीं है। तभी सोचू टेस्ट इतना अजीब क्यों है। शुतोंग, मुझे याद है तुम्हें एंटिक्स की काफी अच्छी समझ है। थोड़ा बहुत तो आता है। क्यों, तुम्हें कुछ खरीदना है क्या? चलो मैं तुम्हें बता दूंगी। रान रान, वो आंटी। क्या आपको पता है, शूटोंग कंपनी गई थी हुआसी भैया से डाइवोर्स मांगने। सॉरी, मेरा मुंह फिसल गया। आप लोग प्लीज शूटोंग को कुछ मत कहिएगा। तू चुप कर। वो फैमिली के मैटर्स में तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। शुतोंग, तू चिंता मत कर, बाहर वाले कुछ भी कहे, मेरे लिए वो झूठ के सिवा कुछ नहीं। बड़ी मनहूस है ये। अभी मुझे शुतोंग से एडवाइस लेनी थी। हुआ आंटी, लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा कि शूटोंग कंपनी में आ गई थी और हंगामा मचा दिया था, पुलिस तक आ गई थी। मैंने सब कुछ ठीक से सुना। शुतोंग तेरी बड़ी बहन जैसी है और तू उसका नाम ऐसे ले रही है, ऊपर से सास और बहू में आग लगा रही है। तेरे माँ बाप ने यही सिखाया तुझे? मेरी बहू की बेइज्जत करवा रही है, मतलब हम सबकी बेइज्जती करवा रही है। आज से हमारे रिश्ते और बिजनेस के सारे डील्स सब कुछ खत्म समझो। नहीं आंटी, मुझसे गलती हो गई। दी, मैं घबराहट में गलत बोल गई। प्लीज आप नाराज मत होइएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था, मुझसे पंगा मत लेना, वरना इसका अंजाम मौत होगा। छोड़ो। ये क्या कर रही हो? इसका गला छोड़ दो। तुम भूल गई मैंने क्या कहा था। शुतोंग, मैं अब भी तुम्हारी साइड हूँ। सच में? पहले मुझे लगता था जोशुहान अच्छी लड़की है, सोचा नहीं था कि वो एक आग लगाने वाली लोमड़ी है। आज मैं साफ बोल रही हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ये जोशुहान वो फैमिली में पैर भी नहीं रख सकती। गाइस, आज रात का ऑक्शन शुरू होता है, तो प्रोडक्ट की बिडिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 3.5 मिलियन, नंबर 41 4 मिलियन। अगली बार नहीं लगाई तो कोई और ले जाएगा। मैंने अभी फोन पे इसका रेट चेक किया। चीज तो अच्छी है लेकिन इतना महंगी नहीं है। जो तुम कहो। खत्म होने में अभी टाइम है, पहले कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना, आ करो। आगे बढ़ते हैं। यह है आज रात का शो स्टॉपर,
चंगिंग स्वॉर्ड। ये तो एंशिएंट टाइम की टॉप 10 स्वॉर्ड में से एक है, एम्प्रेस जिन की तलवार। इसके बारे में कहते हैं शैडो को भी काट देती है और दिखाई भी नहीं देती, इसलिए नाम है चंगिंग। यह अच्छी चीज है, मैं बिड लगाऊंगी। पर यह स्वॉर्ड आज रात ऑक्शन के लिए नहीं है। गाइस, जल्दबाजी मत करो, स्वॉर्ड में जान है। वो अपने मालिक को पहचान लेगी, सिर्फ वही पास आ सकता है जिसमें नोबिलिटी हो। लेकिन इसे निकालने के लिए डेस्टिन्ड किंग होना जरूरी है। जहां तक मुझे पता है अभी तक कोई भी स्वॉर्ड को सफलता से निकाल नहीं पाया। सो ऑर्गेनाइजर्स का प्रॉमिस है, अगर कोई भी इस स्वॉर्ड को निकाल पाया तो ये स्वॉर्ड फ्री में उसकी हो जाएगी। ज़ो शुटोंग, यह सीन यू है। देखते हैं तुम टाइम ट्रेवल करके आई हो या नहीं। ये तो करोड़ों की पुरानी स्वॉर्ड है, अगर बिना पैसे खर्चे मिल जाए तो मजे आ जाएंगे। कोई मुझसे पहले नहीं जाएगा, मैं ट्राई करूंगा। सीधा पैसे दे के ले लो ना, ये फालतू के ड्रामा क्यों कर रहे हैं? एक तलवार ही तो है, कोई भी इंसान इसे निकाल लेगा। ये क्या हो रहा है? ये चंगिंग स्वॉर्ड के अंदर की गहरी एनर्जी है। लगता है ये तुम्हें अपना मास्टर नहीं मानती, इसलिए एनर्जी ने धक्का दिया। प्लीज जाओ। बेटा, तुम भी जाकर एक बार ट्राई करो। मैं करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। यार तुम तो रहने ही दो, कहीं सच में उड़ के गिर गई तो रोने लगोगी सबके सामने। हम दोनों फैमिलीज का मजाक बन के रह जाएगा। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये मुझसे नहीं निकलेगा? तुमने नहीं सुना? जिसके पास क्लास है बस वही जा सकता है। मुझे याद है बचपन में तुम बहुत भुक्कड़ थी, रेस्टोरेंट से फेंके हुए चिकन बोन्स चुराती थी। तुम्हारे जैसे लोगों में कोई क्लास थोड़ी होती है। तू माँ, वो हैंडल कर लेगी। राजा बनने से पहले भी वो लोग मुझसे भी ज्यादा गरीब थे, तो क्या उनमें क्लास नहीं थी? अगर तुमसे नहीं निकलता तो साइड हट जाओ, अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। अगर तुम इतना बोल ही रही हो तो तुम खुद करके दिखा दो, हम भी देख लेंगे। वो देखो, स्वॉर्ड हिली। उसने फील कर लिया अपने ऑनर की कॉल को। लगता है जो सेकंड मिस ही सच में हाई क्लास है, चूजन 1 है ये तो। अरे ये कैसे उसके पहले थे? वो तबाह से लड़की है। कैसी स्वॉर्ड एनर्जी, एक टूटा फूटा कबाड़ ही तो है। अगर ये पुरानी ना होती और कीमती ना होती तो मैं इसकी तरफ देखती भी नहीं। बाकी तो 2 मीटर से ही दूर फेंक दिए गए, लेकिन जो सेकंड मिस तो इतना पास आ गई। मैं तो कहता हूँ ये जो सेकंड मिस ही असली बॉर्न नॉबल है, फीमेल एम्परर का रिकॉर्नेशन। पहले एक मास्टर ने हमारी श्वान की किस्मत पढ़ी थी, कहा था कि वो फोनिक्स जैसी है। राज करने वाली किस्मत है इसकी। पुराने जमाने में किसी देश की क्वीन होती, कोई ऐसी वैसी फिश तो मैच ही नहीं कर सकती। ये मेरी है, ये मेरी हो गई। श्वान, ये क्या चीज है? अरे संभाल के श्वान। ये कैसे हो सकता है? पक्का स्वॉर्ड में ही कोई गड़बड़ है। इसका कोई सेंस नहीं है, बाकी सब उड़ गए थे, पर जो सेकंड में इसका वजन इतना ज्यादा है, कैसे स्वॉर्ड एनर्जी? ये सब बकवास है, ये ऑर्गेनाइजर्स का स्टंट है। ये तलवार सूरज और चांद की शक्ति खींचकर और भी शक्तिशाली और कठोर होते हैं, लेकिन जिनका दिल साफ नहीं उनसे ये नहीं निकलता। तो तुम जरा अपने अंदर की कमियां ढूंढो। तुम बस गांव से आई हुई एक गवार हो, तुम्हें चैंगिंग स्वॉर्ड का बड़ा पता है तो आओ ना। लेकिन अगर तुमसे नहीं निकली तो क्या होगा? अगर मुझसे ये नहीं निकली तो पूरी दुनिया में
कोई इसे नहीं निकाल सकता। शूटोंग, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कब से करने लगी? ये स्वॉर्ड कोई एरा गैरा थोड़ी निकाल सकता है। तुम्हारी रेपुटेशन इतनी खराब है, स्वॉर्ड की बेइज्जती मत करो। हाँ दी, तुम घर पर पागलपंती करती हो, पर आज अगर तुमने इस स्वर की इंसल्ट की तो डर है कि ऑर्गेनाइजर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मिसेस वो, क्या मैं ऑर्गेनाइजर्स को कॉल करूं? अरे इतनी टेंशन मत लो। ऐसा करते हैं, अगर दी से नहीं निकली तो सबके सामने घुटने पर बैठकर सर झुकाएंगी। ऑर्गेनाइजर और सब लोगों को जवाब मिल जाएगा। तुमने अभी मुझे नेल करने को कहा था ना, ये बदला मैं अभी लूंगी। जैसे तुम चाहो। अगर मैंने निकाल ली तो तुम्हें खुद को 10 थप्पड़ मारना होगा और चिल्लाना होगा कि कमीनी हूँ, गलती मान ली। ओके डील। जाओ शूटोंग, मुझे नहीं लगता कि तुम निकाल पाओगी। अब तुम बस घुटनों पर बैठने का वेट करो और मैं बेइज्जती होने का। गड़बड़ हो गई। इस चेंगिंग तलवार में तो बहुत गुस्सा भरा है। गड़बड़ हो गई। इस चेंगिंग तलवार में तो बहुत गुस्सा भरा है। उसने निकाल ली। इस लड़की ने चेंजिंग स्वॉर्ड निकाली, यही इसकी ऑनर है। अयो, अजीब है, अभी जो गुस्सा वाली एनर्जी थी वो गायब हो गई है। शर्त के हिसाब से अभी तुम्हें थप्पड़ मारकर माफी मांगनी पड़ेगी। शुरू करो। मैं नहीं मानती। पक्का तुम और ऑर्गेनाइजर दोनों मिले हुए हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं मीडिया के सामने तुम्हारा सच लाऊंगी। तुम्हारे बाल शॉन! ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल को छूने की? तुमने ऐसा क्यों किया? वासी भैया देखिए ना, ये पक्का इसीलिए कर रही है क्योंकि हम हमेशा साथ रहते हैं। इसने जान कर किया, ये बहुत मेन है। ये क्या किया इसने? मुझे पता था वासी भैया आपको मेरी फिक्र है। अब उसे सैलून जाना पड़ेगा बाल ठीक करवाने के लिए। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। वासी भैया आप क्या बोल रहे हैं? साफ दिख रहा है इसने मुझे बुली किया है। आप उसकी साइड कैसे ले सकते हैं? रान रान जल्दी बताओ वासी भैया को। मैं क्या बताऊं? तुम अपने काम से काम रखो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। दोबारा मुझे कुछ मत कहना। वो रान रान। वाह, तुम भाई बहन आखिरकार सुधर गए हो। तुम्हारी स्वॉर्ड, तुम्हारी स्वॉर्ड। अरे जल्दी चलो चलो। हे, तुमने झूठ कहा। मिसेस वो, मिस जो, आप इस स्वॉर्ड को अभी नहीं ले जा सकती। हमने आपके लिए प्लान किया लाइव स्ट्रीम गिफ्ट सेरेमनी, उसमें आपका आना जरूरी है। क्या सर दर्द है, अपने ही चीज वापस लेने के लिए इतना नाटक। दो। दीजिए। हाँ, ऐसे ही कमर हिलाओ, कमर हिलाओ, नीचे। हाँ,
कपड़े थोड़ा और नीचे करो ना, अच्छे से नाचो, महारानी खुश होगी तो इनाम देगी। हाँ हाँ वही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लेफ्ट हिला। लेफ्ट साइड और हिला। क्या कर रही हो? मैंने अभी पूरा नहीं देखा। एक औरत होके इतनी हवस। तुम्हारे हैरम में जरूर सेक्सी लड़के होंगे। जरूर। ठीक है, अगली बार से मुझसे कभी मत चिपकना, मुझे जर्माफोबिया है। अच्छा, गुस्सा हो गए क्या? ठीक से देखो, मैं एक औरत हूँ और औरत के लिए 3 बीवियां और 4 शौहर होना नॉर्मल नहीं है क्या? और मैं तो महारानी हूँ, तो मर्द कम होंगे तो अजीब लगेगा ना। मिस हु, ये मॉडर्न वर्ड है, यहाँ जेंडर इक्वलिटी है, यहाँ मोनोगमी भी है। तो तुम्हें सीखना होगा कि एक शादीशुदा औरत किस तरह से रहती है, वरना मैं तुम्हें सिखा दूंगा। होरान, अच्छा हुआ कि तुम हो। जब मैं महारानी बनूंगी तब मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। मैं महारानी, मैं बस चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहूं। मुझे प्यार व्यार में कोई भरोसा नहीं है, फालतू में तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा। पर महारानी, शादी तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो आप मुझसे क्यों नहीं कर लेती? मैं बस चाहता हूँ कि मैं आपको देखता रहूं, आपके पास रहूं, बस इतना ही चाहिए। और मैं चलो ठीक है, मैं वादा करती हूँ। आपका शुक्रिया। माफ करना, तुम हो कौन जो ऐसे बात कर रहे हो? तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। खानदान खत्म कर दोगे? तुम पक्का पहले कोई जल्लाद होगी। बकवास। 16 में मैंने जंग लड़ी और 18 में सिंहासन पे बैठी, जीत हासिल की, लोगों का भला किया। तुम जैसे नमूने क्या समझेंगे? निकल जा, शक्ल मत दिखाना अपनी। मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। एक जल्लाद के साथ कौन रहेगा? एक पल रुको। वो आखिर तुम मेरी इकलौती उपस्त्री हो। आज रात यहाँ रुककर हमारी सेवा करो। ओ महारानी, अभी तो आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उस डांसर को बुला लीजिए ना, फिर बना दीजिएगा उसे क्यून या कॉन्क्यूबाइन, जैसा आपका मन करे। इतने रात हो गए हैं, अभी किसको ढूंढने जाओ? ऐसे करते हैं, अगर तुमने खुश कर दिया तो बड़ा इनाम मिलेगा, जो चाहिए वो मांग लेना। हम मर्दों के मामले में काफी उदार हैं। ठीक है महारानी, बाद में पछताना मत, समझ गई ना?
चैन से सोने भी नहीं दे रही। नहीं, मत करो। नहीं, माँ, मैंने उन्हें मार दिया। मैंने आपका बदला ले लिया माँ। ये राज्य अब तुम्हारी है। याद रखना, जितने सुंदर मर्द होते हैं उतना ही झूठा होते हैं। कभी किसी के लिए भी प्यार मत रखना। हमेशा मार काट के बात करती रहती और अभी रो रही। लगा नहीं था ये भी रोती होगी। चाहे पिछले जन्म हो या इस जन्म, इसका चेहरा हमेशा टॉप क्लास होता है। अच्छा हुआ कि दोनों जन्म में ही यही मेरा रखवाला हुआ। मानना पड़ेगा, मेरा पसंद कड़क है। गुड मॉर्निंग। वैसे तुमने मुझे इतना टाइट जो पकड़ रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद को सौंपना चाहते हो? पता नहीं कल कौन था जो डरा हुआ था और मुझे पकड़ कर सो रहा था। कल रात मैं कैसी थी? मैं ऐसी थी क्या, या फिर ऐसी थी? छोड़ो मुझे। क्या छोड़ो? तुमने ही तो अपनी अदाओं से मुझे बहकाया। मैं एक ऐसी औरत हूँ, मेरे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा बच्चा, मैं ना बहुत जेंटल रहूंगी। क्या हुआ? अच्छा, तो तुम्हें ये पसंद है? महारानी जी, इस दुनिया में मेरे जैसे मर्द राज करते हैं। कौन है? क्या हुआ? भाभी, आज 10 बजे एक्शन हाउस में शॉर्ट गिफ्टिंग सेरेमनी है। आप अभी निकले नहीं तो लेट हो जाएगा। राजा को फिक्र नहीं और मंत्री परेशान है। असल में मुझे अफसोस है कि वो स्वॉर्ड मैंने ढीली कर दी थी। अगर मैंने उसे छोड़ा ना होता, थोड़ा और जोर लगाती तो शायद वो निकल आती। मतलब ये कि तुम्हारी बहन मिसेस हॉ ने फायदा उठा लिया और वो चिंगिंग स्वॉर्ड अपने साथ ले गई? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई गिला नहीं है। मेरी बहन का मतलब है हम सभी परिवार हैं। उसे मिल गई तो मैं भी खुश हूँ। तुम तो तलवार की ताकत से उड़कर 8 बार गोल गोल घूमी थी और अब कह रहे हो नाच रही थी। अगर मेरे पास तुम्हारे जैसी मोटी चमड़ी होती तो जंग में कवच की जरूरत नहीं होती। मैं तो बस अपनी फीलिंग बता रही थी। मुझे सच में लगा कि वो हिल गई थी। दी, आप इतना सेंसिटिव क्यों हो रही हैं? मतलब मिसेस जो, क्यों ना आप अभी निकाल के दिखा दें, हम भी तो देखें कि इस स्वॉर्ड में क्या खास है। ठीक है, कितनी बार भी निकाल लो, परिणाम वही रहेगा। अरे नहीं, ये तो दवाई असर कर गई। जाओ शूटोंग, पहली बार किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गई। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी।
हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हथियार चलाने के? सबके सार कलम कर दूंगी। ये हेलुसिनेशन वाली दवाई काम कर गई। अब तुम बस यही करो, बैठ के इम्प्रेस बनने के सपने देखो। शिनचैन, तुम आ गए, सही वक्त पर आए हो। अब मुझे बताओ कि मैं वापस कैसे जाऊंगी? पागल है क्या? मुझे क्या पता? बीमार हो क्या? बताओ ना, वापस कैसे जाऊं? रुको, जल्दी बताओ। अरे, मुझे इस दुनिया में फंसा दिया, इतनी बेइज्जती करवाई। आज मुझे अगर मरना भी पड़ा तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने 10 साल तक युद्ध लड़े हैं, दुश्मनों को हराया है। तुम जैसा मामूली विज्ञानी मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हाँ, रुक जाओ, हटाओ इसे। ये क्या कर रही हो? नहीं, मुझे दुनिया पे राज करना है, राज करना है। मुझे छोड़ो। डोंग, शांत हो जाओ। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम एक अच्छे इंसान हो। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ले चलोगे, मेरा खास बनाऊंगी। हाँ, ठीक है। मेरा सबसे खास। मिस्टर हु, मिसेस हुआ भी पागल हो गई थी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई वजह होगी। और हाँ, अगर मेरी वाइफ के बारे में कोई गलत खबर आई तो तुम्हारे चैनल के साथ तुम्हारी जॉब भी जाएगी। चलो। सुनिए। शूटोंग, अपना हाथ हटाओ। तुम ठंडे ठंडे हो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ज़ो शूटोंग, तुम आखिर कर क्या रही हो? मुझे पता है, फिक्र मत करो, मैं बहुत कोमल रहूंगी। बाद में पछताना मत। तुम बहुत वक्त से मेरे पास नहीं आए, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, पता है? कौन नहीं आया? ज़ो शूटोंग, ध्यान से देखो, मैं कौन हूं? मेरे राज्य में 3000 लड़के हैं, क्या पता कि तुम कौन हो? तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें होश में लाना होगा। तो तुम्हें ये पसंद है? बड़ा कूल है। हाँ, बहुत ठंडा है। सीईओ वो रिपोर्टर्स को समझा दिया है, आज के बाद कोई लीक नहीं करेगा। मैडम की इमेज ऑफ वो ग्रुप की रेपुटेशन सेफ है। डॉक्टर ने बताया कि किसी ने तुम्हें पॉइजन दिया था। अरे, तुम्हें अभी आराम करने की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है मैं चुप बैठूंगी? तो क्या करोगी? भूख लगी है, बदला लेने के लिए भी पेट भरा होना चाहिए। ठीक है, माँ ने वेजी ब्रिज बनाया है, खा लो। खरगोश थोड़ी ना हूं मैं। तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है, हल्का खाना खाना होगा। जल्दी खा लो, फिर तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। कहाँ? दरअसल किसी से हिसाब बराबर करना है। सही है। वूशी की वाइफ को कोई परेशान नहीं कर सकता। हाँ? ध्यान से देखो, आज के जमाने में झगड़े कैसे सॉल्व होते हैं। दामाद जी, बातें बाद में। आपकी बेटी यानी ज़ूहो शुआन ने मेरी वाइफ को पॉइजन दिया है। ये रहा प्रूफ, और मुझे इसका जवाब चाहिए, वरना वो ग्रुप के लॉयर्स आपके ज़ूहो परिवार को सड़क पर ले आएंगे।
नहीं नहीं, हम तो फैमिली है ना, बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं। सुहाना भी नादान है, उससे गलती हो गई है। हाँ! देख क्या किया तूने। अभी माफी मांग, माफी मांग। वासी भैया, मेरा वो मतलब नहीं मैं था। तुम्हारा भैया नहीं हूँ। ऑफिशियली मैं CEO हुआ हूँ और पर्सनली मैं तुम्हारा जीजा हूँ। और हाँ, तुम्हें माफ़ी मुझसे नहीं, मेरी वाइफ से मांगनी चाहिए। तुम्हें माफ़ी मुझसे नहीं, मेरी वाइफ से मांगनी चाहिए। मेरी वाइफ खुश होगी तभी हमारी कंपनीज का कोलैबोरेशन होगा। सीओ वो सही कह रहे हैं, इसने खुद मुसीबत मोल ली है तो खुद भुगतेगी। मैं अभी इस नालायक को घर से बाहर निकालता हूँ। आज से मेरी कोई बेटी नहीं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो इनोसेंट हूँ। अगर ये जाओ शोटोंग बीच में ना आई होती, हमारा रिश्ता खराब ना करती, तो आज वो फैमिली में मैं शादी करके गई होती। मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता कभी कोई था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? आप हमेशा मुझे स्पेशल फील कराते थे। आपने मुझे हुआ कंपनी में जॉब भी दी, अपने पास रखा। जब भी आप मुझसे मिलते थे हमेशा प्यार से बात करते थे। आप कैसे कह सकते हैं कि फीलिंग नहीं है? तुम्हें कंपनी में आने दिया क्योंकि तुम्हारी डिग्री और प्रोफेशन जॉब के लायक थी, और प्यार से बात वो भी तुमसे तमीज से बात की क्योंकि तुम रेरेन की दोस्त थी। इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। हुआ सी, बताओ मुझे, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो जाओ शोटोंग में है? बस करो, क्या पूरे परिवार को मरवा के मानोगी? तुम पहले हमेशा जाओ शोटोंग से नफरत करते थे ना? तुम ही कहते थे वो घटिया तरीके यूज करती है। तुमने ही कहा था वो बेशर्म है। अब वो तुम्हें पसंद कैसे आ गई? हाँ, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकते? क्यों? सॉरी, मैं अभी इसे यहाँ से लेकर जाता हूँ। चलो, चल मेरे साथ। इनकी बातों पे ध्यान मत देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी बुरा नहीं माना, बल्कि तुमने अभी जो किया वो अच्छा था। एकदम जनरल एटीट्यूड। मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी। इनाम? तुम क्या दे सकती हो? शायद एक राजा का टाइटल। किंग विंग का टाइटल तो आम बात है, उसमें क्या मजा। मैं जो तुम्हें दूंगी वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ऑफिस है, कंट्रोल करो। तुम इस इनाम के बारे में बात कर रही थी? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। कि तुम क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। ये तो अमृत है। जल्दी से टेस्ट करो, एकदम शाही लगता है, मजा आ जाएगा। पियो ना। तुम्हारे उस कड़वे दवा से तो बहुत बेहतर ही है। वो मेरा काम है। कहना क्या चाहते हो? मैंने दुनिया नहीं देखी। अपना ये अमृत खत्म करो, फिर तुम्हें मैं एक मजेदार जगह ले जाऊंगा। हम आ गए, यही है वो जगह। ये है तुम्हारी मजेदार जगह? हाँ जरूर है, ट्राई करो। अरे क्या ये तुम्हारे यहाँ का हथियार है? मुझ पर नहीं चलाना। भले ही खिलौना है पर चोट लग सकती है थोड़ी सी। ओह समझ गई, मतलब गुलेल और तीर कमान का मिश्रण है ना? हाँ वैसा ही कुछ। अब ट्राई करो। ठीक है। होता क्यों नहीं है? पहले गन को कंधे के पास लाओ, फिर लोड करो और निशाना लगाओ, फिर ट्रिगर दबाओ। इतना जबरदस्त! सोचा नहीं था कि ये चीज तीर कमान से भी बेहतर है, आसान भी है। ऐसा करते हैं। वैसे तो 20 बार मारने पर ही टॉय मिलता है। अगर आज तुमने 10 बार मारते तो टॉय मिल जाएगा। ये तो आसान है, अब भी देखो। हाँ दीदी, आप कर सकती है। जीतना है मुश्किल है, सारे निशाने सेंटर पर लगने चाहिए। शायद तुम्हें मदद चाहिए, है ना?
मैं एक ऐसी औरत हूँ जो चाहे वो कर सकती हूँ, तेरे जैसे कमजोर मर्द की जरूरत नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है, कोशिश कर लो। ये लो छोटू, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया दीदी। कौन सा चाहिए, दिलवाऊं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तू तो प्रो निकला। बस next बस लगाते हैं। मत करो, पिछले बार काउंट नहीं होंगे। हाँ क्यों भाई, तूने ही कहा था 10 लगातार मारूंगी तो डॉल मिलेगी। अब बात को पलटता है, अपनी जुबान संभाल। जुबान की बात नहीं है, सारे डॉल्स तो तुम जीत गई हो, और खेलोगी तो मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। गरीब आदमी को तो छोड़ दो। क्या मतलब, बिजनेस करता है और हारने का डर है? इधर आओ, इधर इधर। क्या कर रहे हो? देखो, तुम तो महारानी हो ना, तो कुछ डॉल्स बच्चे के लिए भी छोड़ दो। वैसे मुझे वो नहीं चाहिए थी, वो तो उसने कहा था इसलिए। देखो वो बस छोटे वेंडर्स हैं, बच्चे पालने के लिए काम करते हैं, तुम इतना सीरियस मत हो। अगर गुस्सा शांत नहीं हुआ तो ये लो, ये देखो। ये चीज क्या है? प्रेस करो। कैसा है, अच्छा है ना? ये तो बड़े मजेदार है। रुको, मुझे याद है, इसका एक मंत्र है। हाँ वो क्या? दुनिया कितनी सुंदर है, ऐसे में गुस्सा करना गलत बात है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम भी करो। पागल हो क्या? अरे मजा आएगा। मुझे ये सब नहीं करना। करो तो सही, बस अरे एक बार, नहीं, मुझसे नहीं, एक बार बस। अरे मजा आएगा बहुत, करो। दुनिया इतनी सुंदर, बढ़िया बढ़िया। मैं इतनी, सांस लो, सांस लो, सांस लो। इतनी। अंधी है क्या? आंखें नहीं है जो टकराई मुझसे? माफी मांग मुझसे अभी। तेरा तो क्या हुआ? माफी मांग। अंधा तू है, टक्कर तूने मारी। तेरे आईब्रोज के नीचे जो दहले हैं उनको निकाल के अगर मैं कुत्तों को खिला दूंगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ये चीज सच में गुस्सा कंट्रोल में रखता है। अरे टूट गया। कोई बात नहीं, वो मैं तुम्हारे लिए नया ले आऊंगा। अरे रहने दो, नया। नया नहीं चाहिए। अरे अरे भागो मत। शुतोंग, माँ एक मदद चाहिए थी। क्या फिर से एंटिक्स चेक करना है? नहीं नहीं, मेरे साथ चलो, कुछ एंटिक्स छुड़ाना है। अच्छा हुआ तुम आ गई। इतना सारा सामान अगर लोगों ने चुपके से बदल दिया होता तो पता भी नहीं चलता। इतना बड़ा खानदान है तुम्हारा और इतनी घड़ी भी आ गई कि चीजें गिरवी रखनी पड़ रही है। असल में तो दी।
फिर से पैसे ले आई ना। जल्दी से ये सामान मुझे दे दो। हाँ? तू फिर से जुआ खेलने का आया था? बस किस्मत बदलने दो, सारा पैसा वापस आ जाएगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ दूंगा तुम्हें वापस। तो इस नमूने के लिए तुमने सामान गिरवी रखा था? तुम्हारे यहाँ एक कहावत है ना, तुम इसे रिश्तेदार समझते हो और ये तुम्हें एटीएम समझता है। ओह, को मत बताना। बकवास मत कर, सामान दे दे मुझे। पैसा हमने अभी पवान शॉप को दे दिया। दी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चाहती हो मैं कर्ज वाले के हाथ से कटकर मर जाऊं? काट के मर जाओ? इतना सीरियस है? ये तो मैं वापस तुम इसकी मदद 1-2 बार करोगी, क्या पूरी जिंदगी करती रहोगी? कुतिया, तू अपना मुंह बंद रख। तू मुंह बंद रख या खड़े होकर मेरा काम खराब मत कर। हरामी, अगर जुआ पे कोई सब कुछ हार जाए तो उसका एक ही अंजाम होता है, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है। कमीनी औरत, तुझे जान से मार डालूंगा मैं। अच्छा, अब खेल के दिखाना जुआ। अब नहीं क्या हुआ? खेलूंगा। खेला तो? शूटोंग इतनी पावरफुल और लड़ाकू कैसे हो गई? मैं जुआ नहीं खेलूंगा। अगर मैं खेला तो मैं चूहा हूँ। खेला हूँ मैं। घर से निकलते ही गाड़ी से टक्कर खा के मर जाऊंगा। मैं अचानक से मर ठीक है, जाऊंगा। अगर खुद कहा है तो एक मौका और देती हूँ। यही हो। फिर से जुआ गलती हो गई खेलेगा? मुझसे। वो मुझे देख के कहीं फिर से ना मारने लग जाए। मेरा निकलना ही सही है। तुम करना चाहती हो, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम? बॉस, वो मैडम का मारपीट वाला वीडियो किसी ने ऑनलाइन डाल दिया है। बहुत से नेटिजन हमारे ऑफिशियल अकाउंट पर हमला कर रहे हैं। पब्लिक का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। ये मामला तो पहले ही खत्म हो गया था ना। दूसरी बात है, अब खेल के दिखाना जुआ। अब नहीं क्या हुआ? खेलूंगा। वो सी, देखो तुम्हारी बीवी ने क्या हाल कर दिया मेरा। मैं ससुराल का मामा हूँ, कम से कम आधा बुजुर्ग तो हूँ ही। वो मेरी इज्जत नहीं करती तो चलता, लेकिन उसने मुझे मारा। मामा, इज्जत और कंपनसेशन दोनों दूंगा। शूटोंग, माफी मांगो इनसे। माफी? तुम चाहते हो कि मैं इससे माफी मांगू? क्या ये इसके लायक भी है? शुरू से अंत तक तुम तो वही पर थी, है ना? अपने प्यारे बेटे को जल्दी बताओ। अरे बेटा, इस मामले को रफा दफा कर दो। मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है? वो सी, तुमने देखा ना, हम दोनों के सामने ही ये तुम्हारी माँ को धमकाने की कोशिश कर रही है। किसके घर में ऐसी बहू होती है? देखो जोशुटोंग, अगर ऐसा ही करती रहोगी तो जेल जाना होगा। बढ़िया है, मुझे अब समझ आया। तुम लोग ही असली फैमिली हो जो साथ हो। मैं तुम्हारे लिए लड़ रही थी और मैं ही जोकर निकली। ठीक है, अगर यही बात है तो मुझे भी कुछ नहीं कहना। हाँ, मुझे लड़ना पसंद है और ना मैं बदलना चाहती हूँ ना बदलूंगी। मेरा पेंडेंट वापस करो। ठीक है, ये लो तुम्हारा पेटेंट। तुम्हारे नखरे किसी को नहीं देखने। ठीक है ओसी, आज से हमारे रिश्ते अलग होंगे। जो भी हुआ उसे बस एक बुरा सपना समझ लेना। मैंने उसे ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? बेटा, माँ ने सोचा कि तुम्हें सच बता देना ही सही होगा। क्या हुआ? शूटोंग ने आज जो हाथ उठाया वो सब मेरी वजह से था। तुम्हारे मामा कई सालों से जुआ खेल रहे थे। कंपनी घर सब हार गए। मुझे लगा था उनका परिवार बिखर जाएगा, इसलिए मैंने चुपके से उसे कई बार पैसे दिए, पर वो निकम्मा सुधरा नहीं। जितना खेला उतना हारा, और अब तो वो सीधा घर में घुस गया। ऐसी बात है। माँ पहले शूटोंग को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इस बार सच में उसने मेरी मदद के लिए सब कुछ। बेटा, ये दुनिया कितनी हसीन है। अरे छोटी फिगर तो तेरा कमाल का है।
चल भाई इसके साथ एंजॉय करते हैं। मेरा भाई तुझसे दोस्ती करना चाहता है सच में। वो ऐसे मत जा। हट यहाँ से, वरना इतना मारूंगी कि अफसोस करेगा कि क्यों पैदा हुआ। मुझे तो डर लग रहा है। चलो देखते हैं तो कैसे अफसोस करवाएगी हमें। छोड़ मुझे, मेरे भाई को छोड़। छोड़ दे मुझे छोड़ दे। भाई इस लड़की के हाथ में तो बहुत ताकत है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो। दुनिया इतनी हसीन है पर मेरे अंदर इतना गुस्सा क्यों? ये औरत पागल है क्या? ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माफ कर दो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। दुनिया इतनी हसीन है पर मैं इतने गुस्से में क्यों? उसे मेरी बातें याद है लेकिन मैंने ही भरोसा नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मामा को मारा, सही किया। अगर अभी भी गुस्सा हो तो आओ मुझे मार लो। मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। बचाओ। तुम कितने बेकार हो यार। वो बंदा गिर चुका था फिर भी तुम्हारा ये हालत हो गया। तुम अपनी दुनिया में जाने वाली थी ना, मेरी वजह से नहीं गई ना। सिर्फ एक पेटेंट होने से कुछ नहीं होगा। एक खास मौका चाहिए। वापस कैसे जा सकते हैं? तुम्हारा बड़ा मन है जाने का? हाँ बिल्कुल। मेरा कत्ल हुआ था वहां और कोई वारिस भी नहीं है तो राजपथ में गड़बड़ हो जाएगी। खैर अगर नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर वो सब करूंगी जो मैं करना चाहती थी। मतलब बिजनेस करोगी? तो ठीक है, वो ग्रुप तुम्हारी मदद करेगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर मैं बिजनेस करूंगी तो अपनी दम पे करूंगी। तुम जैसे मर्द का सहारा लिया तो लोग क्या कहेंगे? मैं तुम्हारे ताकत पे पल रही हूँ। चिंता मत करो, मेरे अपने प्लान है। अरे बारिश आ गई। क्या 3 मिलियन बहुत ज्यादा है? क्या तुम अपने सगे भाई को लॉन शार्क के हाथों से मरते देखना चाहती हो क्या? अरे तुम तो पूरी भीग गई शिवलिंग, हो। मेरी एक बात मान ले, ये सब कुछ छोड़ दे तू। अरे हट यहाँ से। तू गुस्सा मत कर। तूने ही कहा था ना कूल तरीके से बात करेंगे। अब देख। अरे मामा अब आ गए। हम आपका स्वागत नहीं कर पाए। अजय तुम इस औरत को लगाम लगाओ। तुम इसे अपने सर पर चढ़कर नाचने नहीं दे सकते। हाँ मामा मुझे लगता है आपको खुद को देखना चाहिए। अगर कोई आपके सर पर हग रहा है तो इसका मतलब आप एक गंदा टॉयलेट हो। छोड़ो, मैं तुम लोगों से बहस नहीं करूंगा। जो कल इलाज का पैसा बोला था, कहीं ऐसा तो नहीं तुम देना नहीं चाहते? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल देंगे। बताइए कितना चाहिए आपको? मैं लूटूंगा नहीं। मेरा इलाज का खर्चा और काम का नुकसान मिलाकर टोटल 3 मिलियन दे दो बस। 3 मिलियन? ये तो ज्यादा नहीं है। इतनी जल्दी मान गई? लगता है मैंने कम मांग लिया। लेकिन मामा क्या हमें भी पुराना हिसाब नहीं करना चाहिए? हौसी ने मुझे दिखाया। माँ के बैंक स्टेटमेंट्स देखे मैंने। पिछले 3 सालों में उन्होंने आपको 14 बार पैसे दिए। टोटल करे तो 13.5 मिलियन। क्या मतलब है? मामा आपने ही कहा हम सब फैमिली है तो हम व्यास नहीं लेंगे। उसमें से पूरे 3 मिलियन काट के कुछ छुट्टा छोड़ के मामा पूरे 10 मिलियन वापस कर दो। तुम्हारी माँ को ली खानदान ने पाला है। तुम्हारे वो खानदान में आकर जिंदगी भर मेहनत की उसने।
क्या वो 10 मिलियन की बात नहीं है? हाँ, मेरे सास बेशक 10 मिलियन के लायक है, लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना? अगर जबरदस्ती किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और कोर्ट में मिलूंगी। मेरे पास टाइम ही टाइम है। मामा जी, इस घर में वही होगा जो मेरी बीवी कहेगी। दीदी, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। तुम्हारे मामा की हालात कुछ ठीक नहीं है। ऐसे करते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। सुना तूने? देखता हूँ कौन मुझसे पैसे मांगता है। मैं लालची नहीं हूँ, बस कुछ एंटिक्स उठा लूंगा। अरे, पुराने जमाने के नियम में भी कहीं नहीं लिखा शादीशुदा बहन भाई की गंदगी साफ करेगी। तुम तो उन लोगों से भी गए गुजरे हो। कमीनी औरत, मुंह बंद रख। ली शिंगलियान, तूने मेरी बहू को गाली दी। अय्यो, मर जा साले, मेरी बहू को बोलेगा तो मैं जान से मार दूंगी तुझे। इसमें तो पागल हो गई है क्या? मामा, उन्हें मत मारिए, हम तो एक फैमिली है ना। आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाइए। माँ, इन्हें मत मारिए, ये आपके प्यारे भाई हैं। मत मारिए, इन्हें मत मारिए। बाहर निकल। माँ, इन्हें एक मौका और दे दीजिए, इन्हें मत मारिए। बेटा, ये सारा मेरी गलती थी। मैंने इतने सारे पैसे उस नमक हराम को दे दिया। तुम्हें और शुतोंग को मेरे साथ भुगताना पड़ा। जब मैं सोची थी तुमने मेरी इतनी हेल्प की और मैंने तुम्हें गलत समझा तो मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। मेरा दिल बहुत बड़ा है। तुमने गलती मान ली तो मैं दिल में बात नहीं रखूंगा। अच्छा है। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई थी। ये देखो, आज सुबह जो फैमिली ने ये भेजा है। जो शुहान की एंगेजमेंट, उसकी शादी हो रही है। मिस्टर हुआ, बहुत दिनों बाद मिलकर खुशी हुई। शूटोंग, मिस्टर हुआ, आप दोनों आ गए। मुझे किसी से मिलवाना है। ये है मेरे होने वाले पति लियांगिन। लियांगन? ये तो सिटी की लियांग फैमिली का वारिस है। ये तो सच में बहुत हैंडसम लग रहा है। मिस्टर लियांग, मिलकर खुशी हुई। मिस्टर हुआ, सुना है आपके बारे में। ये लियांगयान देखने में कुछ अजीब नहीं लग रहा। अरे दीदी, बहुत दिन हो गए। जाओ शूटोंग, तुझे क्या लगता है मुझे तेरे छोटे मोटे राज नहीं पता है? कहीं इसे मेरी असलियत तो नहीं पता है ना? नाटक मत कर। ऊपर से दिखाती है कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से जल रही है। हाँ? महाराज, मैं अभी तुम्हारी बहन के जरिए आ रहा हूँ, पर आखिर में तुम मेरी ही हो। तुम चाहे जितना लियांगिन को घूर लो, वो तुम्हारा नहीं है। पैसे और रुतबा की बात करें तो लियांग फैमिली हुआ फैमिली से काफी ऊपर है। जब मेरी शादी लियांगिन से होगी तो तू कभी मेरे बराबर नहीं आ पाएगी। वो लोग ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भी ऊपर है। क्या तू ये मान रही है कि तू शेर के खाल में उछल रही है? तू वैसे एक बात बोलूं, ये सारी बातें तुझ पे ही सूट करती है। ये लो, थोड़ा सा जूस पी लो। उस लियांगियन का पैसा और रुतबा क्या तुझसे बेहतर है? क्यों, पसंद आ गया तुम्हें वो? क्या बोल रहे हो? मैं तो दिलासा दे रही थी, उदास मत हो। बाप दादा का पैसा बड़ी बात नहीं है, घर जमाई बनना बड़ी बात है। रिलैक्स, मैं मेहनत करूंगी, तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगी। मैंने तुमसे कब कहा मुझे घर जमाई बनना है? इस बंदे को गुस्सा बहुत आता है। हाँ ठीक है, अब खाना खाओ। चख के देखो। अभी मारने की नियत थी उसकी, क्या मेरा वहम था? मैं वॉशरूम होके आती हूँ।
मिसेज जो, मुझे आपसे बात करनी है। तुम बाकियों की तरह मुझे मिस हुओ क्यों नहीं बुलाते? मेरी नजर में तुम बस तुम हो। अगर शादी के बाद किसी और का नाम जोड़ दिया जाए तो ये औरत की रिस्पेक्ट नहीं होती। माना कि औरतों के मामले में तुम्हारी चॉइस बेकार है, लेकिन दिमाग काफी तेज है। तो क्या मिस जो मुझ जैसे तेज दिमाग वाले बिजनेसमैन से बात करना चाहेगी? मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ चिन डायनेस्टी पर एक फिल्म बनाने के लिए। तुम्हें मेरी तलवार चाहिए? नहीं, सच कहूं तो मुझे जो चाहिए वो मिस जो खुद है। मिस जो उस तलवार को निकाल पाए, इसका मतलब तुम्हारी किस्मत किसी रानी से कम नहीं। लेकिन तुम जानते हो ना मेरी शुहान से कैसा रिश्ता है। तुम्हारी होने वाली बीवी से तुम्हें डर नहीं लगता? बेकार के प्यार मोहब्बत के लिए अपना बिजनेस और करियर को खराब करना बेवकूफी नहीं होगी। मिस जो, अभी ना मत बोलो। अरे क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना? क्या? दवाई। रुको, मुंह खोलो। चलो मैं उठाती हूँ। हे, तुमने मेरे मंगेतर के साथ क्या किया? तुम अंधी हो क्या? अभी वो बेहोश हुआ था, मैंने उसे दवाई दी है। पर अच्छा भला आदमी अचानक बीमार कैसे पड़ गया? ये तुमने ही किया है। तुमने जानबूझकर उसे पॉइजन दिया ताकि मेरे मंगेतर को फंसा सको। बहुत बढ़िया, तुम पापन लड़की। पहले घटिया तरीके से वो सी के बिस्तर तक पहुँचे, अब वही हरकत दोबारा कर रही हो। तुम में थोड़ी भी शर्म है या नहीं? पहले जो की दूसरी बेटी और वो बॉस का रिश्ता बहुत अच्छा था, इसने बीच में आके सब खराब कर दिया। हाँ सही कह रहे हो, ये ऐसी है। जोशुतोंग, अभी के अभी मिस्टर लियांग और अपनी बहन से माफी मांगो, वरना अगर लियांग फैमिली पीछे पड़ गई तो वो सी भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तेरा तो
आप दोनों अपने मन से कुछ भी बनाकर बकवास कर रहे हैं। सबूत कहाँ है? अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरा और जूहो का कोई रिश्ता था ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई बीच में आ गया? मैं और शुटोंग एक साथ हैं क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। शुटोंग ने जहर नहीं दिया। क्या वो बॉस को ड्रग देना झूठ था? अगर जाओ शुटोंग ने तुम्हें ड्रग्स नहीं दिया तो इससे ये साबित नहीं होता कि उसने मेरे मंगेतर को नहीं दिया। मुझे यकीन है मिस जो का इससे कोई लेना देना नहीं है। शायद ये कोई गलतफहमी है। यहाँ सीसीटीवी है, चेक कर लो, पता चल जाएगा। मैंने कहा था ना कि ये इसने ही किया है। अब सबूत सामने है, अब क्या बहाना बनाओगी? मिस्टर लियांग की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। अगर बॉस हुआंग इस मुजरिम को बचाना चाहेंगे तो इसका मतलब आधे शहर से दुश्मनी लेना होगा। सोच लीजिएगा। मैंने कह दिया ये काम मैंने नहीं किया। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो हुओ फैमिली पर केस कर दीजिए। मैं हुओ से आज ही ऐलान करता हूँ, चाहे मुझे सारी दौलत गंवानी पड़ जाए, लेकिन मैं अपनी बीवी की बेगुनाही साबित करके रहूंगा। रुको, मैंने अभी साफ साफ कहा था, मिलावट मिस जो ने की है। क्या? ऐसा नहीं है, ये तुमने ही तो मुझसे मिलवाया था, और वो संतरे का जूस था, आम का नहीं। हमारी शादी होने वाली है, मैं जल्द ही लियांग फैमिली की बहू बनने वाली हूँ। मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुँचाऊंगी? लेकिन तुमने मुझसे वसीयत साइन करवाई थी, अगर मैं मर गया तो सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें जरूरत थी नहीं शादी तक रुकने की। मैं पागल हूँ क्या? मैं चाहे जो भी हूँ, मैं सबके सामने खुलेआम तुम पर हमला क्यों करूंगी? तुम नहीं करोगी, पर तुम्हारे माँ बाप करेंगे। ये दो बोतलें कैसे हो गई? जो ग्रुप कंगाली के कगार पर है, इन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए तुम लोगों ने मुझे पैसों की तिजोरी समझ लिया और मिलके मेरे कत्ल की साजिश रची। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मिस्टर लियांग, यकीन करिए, हमने ऐसा नहीं किया है। जी हाँ, जब आप हमारे दामाद बन जाएंगे तो जाओ फैमिली अमीर हो जाएगी। फिर कौन बेवकूफ जुर्म करना चाहेगा? आज मेरी जान जाते जाते बची है, मैं कैसे तुम लोगों पर दोबारा भरोसा करूं? सबको ले जाओ यहाँ से। आज के बाद लियांगन और झो फैमिली का कोई रिश्ता नहीं है। सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले लो। नहीं मिस्टर लियांग, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, बर्बाद हो जाएगा। बड़ा मजा आया। ये लोग मुझे शुरू से पसंद नहीं थे। एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। बड़ी सजा मिल गई। बहुत बड़ी सजा मिलेगी। चलो घर चले। हाँ चलो। मैं कितना पागल था। महारानी तो पत्थर दिल होती हैं, उन्हें क्या परवाह कोई परिवार का मरे या जिए। लगता है मुझे इस आदमी का सहारा लेना होगा। चिन लुए युए को चोट पहुंचानी होगी। वाह, फिल्म बनाने में इतना पैसा है क्या? तुम उसके साथ काम करोगी? हाँ, क्यों नहीं। अब उसका जो शुहान से रिश्ता नहीं है तो वो मेरा दुश्मन नहीं रहा। दोनों मिलकर कमाएंगे। देखने में वो बड़ा चालाक लगता है, तुम्हें संभल कर बिजनेस करना होगा। तुम्हें जलन हो रही है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो फिक्र कर रहा हूँ तुम्हारी। अगर इतनी ही फिक्र है तो कल तुम भी मेरे साथ मीटिंग में चलना। चिंता मत करो, तुम मेरी बड़ी बीवी हो। बड़ी बीवी? अरे क्या हुआ, अचानक से गुस्सा क्यों हो गए? चलोगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बड़ी बीवी नहीं बनना। हाँ? पागल हो क्या? मिस जो, इस फिल्म के प्रोजेक्ट को लेकर कोई आइडिया या डिमांड हो, खुलकर बताइए। मेरी बस एक शर्त है, स्क्रिप्ट मैं खुद लिखूंगी। मंजूर है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मिस जो कैसी कहानी लिखती है। वैसे मिस जो हीरो सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है? वो भी कोई सोचने की बात है, यहाँ से कोई भी सुंदर लड़का उठा लूंगी। आखिर वो चिन महारानी का प्रेमी है, क्या उसके कैरेक्टर पे मेहनत नहीं करनी चाहिए? या फिर मिस जो को लगता है महारानी के प्यार की जरूरत ही नहीं?
तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो राजा है, वो प्यार व्याह क्यों करेगा? सॉरी, कप में क्रैक था, गलती से टूट गया। तुम्हें चोट लगी है? मिस जो मेरी फिक्र कर रही हैं। माफ करना। मुझे तुम्हारी कोई बड़ी बीवी नहीं बनना। मैं थोड़ा लेट हो गया, माफ करना। मैं थोड़ा लेट हो गया। तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगे। हाँ कहा था, पर मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आज मिस झो से मिलना बस एक शुरुआत थी, कॉन्ट्रैक्ट अभी बना नहीं है। द ब्लैक पेपर स्टिक, ट्रफल वाला सैलेड और हेज़लनट केक, साथ में शराब भी। शराब लेंगे? नहीं, मिस जो काम करते वक्त नहीं पीती। शराब नहीं चाहिए, शुक्रिया। मुझे वापस जाके काम करनी है और काम के बीच में शराब सही नहीं। रुको, सैलेड में लॉबस्टर के टुकड़े हैं और सी फूड सॉस भी है, इसे मत खाओ। पहले कभी मैंने ये खाया नहीं, इसीलिए पता नहीं था कि इससे एलर्जी होगा। तो पहले तो एक स्ट्रॉबेरी केक ले आओ। मुझे लगता है शूटों को हेज़लनट वाला केक ज्यादा पसंद आएगा। मेरा अंदाजा है मिस जो को स्ट्रॉबेरी केक ज्यादा पसंद है। सच में मुझे स्ट्रॉबेरी केक ज्यादा पसंद है। वो ल्यांगियन आज सही कह रहा था, मेरी यही आदत थी, पहले हल्का फिर भारी खाना। सोचा जाए तो वो मुझे काफी जानता है। अगर तुम्हें मूवी बनानी है तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन उससे दूर वो रहो। अलग बात है। क्या अलग बात है? तुम मेरे पति हो, अगर मैं तुम्हारा सहारा लूंगी तो लोग क्या कहेंगे? क्या कर रहे हो? मैं स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, मदद कर सकता हूँ ना। होसी, सच बताना, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अगर करते हो तो सीधा बोलो ना, इतना घुमा फिरा कर बात क्यों करते हो? तुम हाँ, करता हूं तुमसे प्यार। तुम बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो? पहले स्क्रिप्ट लिख लो, इस सवाल का जवाब मैं कल दूंगी। बिल्कुल नहीं, पहले मुझे मेरा जवाब दो। स्क्रिप्ट जरूरी है। प्यार करती हो या नहीं? अभी तो टाइपिंग प्यार सीखी है करती हो या मैंने। नहीं? प्यार करती हो या नहीं? पहले मुझे मेरा जवाब दो। अच्छा, तो बोल के भी लिख सकते हैं? तुम नहीं हो ना, इसलिए बोलकर लिखना आसान नहीं होता। ये बढ़िया है, बहुत आसान है। अरे, ये सब्जी कैसे बनेगी? इसे छोटा काटना है। ठीक है, मैं काट देती हूँ। सही। दूर रहने दे। पहले भाभी घर पे तेरे लिए खाना बनाती थी और अब पूरा ध्यान करियर पे है। यहाँ तक कि उसे तेरे पैसों की भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वो तुझे छोड़ने वाली है। मुझसे बकवास मत करो, समझ में आया? अब फोन रखो। क्या देख रहे हो? मीटिंग में चलो। जी। इतने दिन हो गए, टाइम ही नहीं मिला। अब जाके अपने राजा को थोड़ा प्यार करूंगी। अरे, वो बॉस, मैडम आपको इतने दिनों से भाव नहीं दे रही। मेरे पास एक आइडिया है। हम लियांग की प्रोडक्शन कंपनी में रुकावट डाल देते हैं, वो फिल्म ही नहीं बना पाएगा। जब मैडम का काम बंद होगा तो चुपचाप घर आ जाएगी। तुम यहाँ कैसे?
अगर मैं नहीं आती तो मुझे ये सब पता भी नहीं चलता है ना। मैंने नहीं कहा, इसने कहा था। मैडम मैं बस बकवास कर रहा था, इसमें हुआ बॉस का कोई हाथ नहीं है। तू चुप कर, मैंने अभी सुना तू इसे आइडिया दे रहा था और मैं बेवकूफ तेरे लिए खाना बना रही थी। तू जैसे दगले इंसान पे दिल हार बैठी थी। हट यहाँ से। शूटोंग ने अभी क्या कहा? मैडम ने कहा था वो आपके लिए खाना लाई थी। उसके बाद क्या कहा? कहा आप दोगले हैं। मतलब वो भी मुझे पसंद करती है? आपको सब पता है तो पूछ ही क्यों रहे हैं? जो शूटोंग, शूटोंग। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? वो अभी तक आई नहीं है। आई नहीं? भाभी तुम्हें नाश्ता देने गई थी ना, तुम्हें नहीं मिली? हाँ मिली तो थी, पर मैंने उसे गुस्सा कर दिया। अब फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ होगी। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी हरी टोपी को बहुत गहरा रंग में गई हो? मैं बता रहा हूँ, तू बकवास मत किया कर। तेरी भाभी के दिल में सिर्फ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। जो शूटोंग, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है तो तुम जरूर कॉल उठाओगे। जो शूटोंग, तुम कहाँ हो? मैं अभी वहां आ रहा हूँ। मिस्टर मिस जो बिजी है, अगर कोई काम है तो मैं उन्हें मैसेज दे दूंगा। शूटोंग का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। मिस्टर वो इतना भी अंदाजा नहीं लगा सकते। मिस जो दरअसल आपसे बात नहीं करना चाहती। तुम ये बंदा, वो बॉस सुना है आपके बारे में। ये लियांग हमेशा किताबी भाषा इस्तेमाल करता है। महल के रिवाज, खाना पहले हल्का होना चाहिए, फिर धीरे धीरे भारी। पेट के लिए अच्छा होता है। सोचा जाए तो वो मुझे काफी जानता है। ये लियांग 2 साल पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था और ये कोमा में चला गया था, और 2 महीने पहले अचानक से जाग गया। शूटोंग भी 2 महीने पहले इस दुनिया में आई थी। मुझे बताओ, पिछले 2 महीनों में लियांग फैमिली के साथ कुछ हुआ है? मुझे सब कुछ जानना है। जो खबरों में आई है, हाँ, लियांग फैमिली ने बहुत बड़ा इनाम रखा है एक चिन डायनेस्टी के मकबरे को ढूंढने के लिए। उस मकबरे वाले का नाम वोरान है। महारानी शिन? कहीं लियांग वोरेन तो नहीं? शूटोंग रुको, शूटोंग, शूटोंग। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे कहने पर मैं फिल्म नहीं छोड़ूंगी। शूटोंग मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? अपने ये बहाने किसी और को सुनाना। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। शांत हो जाओ। होसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं तुम्हें फाड़ डाल। मेरी बात तो सुनो। बिल्कुल नहीं। तुम होसी, तुम कब से इतने बेशर्म हो गए हो? हाँ मैं हूं, और होके दिखाऊं? तुम्हारी, हम बाहर हैं, लोग देख रहे हैं। तो क्या हुआ महारानी जी, आप डर रही हैं क्या? ठीक है, मैंने हार मान ली। तुम्हें जो बोलना है जल्दी से बोलो। शूटो, मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। इसीलिए मैं तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगा और कभी भी बेकार की हरकतें करके तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारा मुझ पे दिल आ गया है, तो मुझ पर भरोसा करो। कौन सा दिल? कैसी बातें? तुमने गलत सुना होगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा जब तक तुम खुद नहीं कह देती। और हाँ, वो लिया। मिस्टर वो, आप आ गए? वो लिया। मिस्टर वो, आप आ गए? अगर ये भी टाइम ट्रेवलर है तो इसने बहुत मेहनत की होगी शूटों के करीब आने के लिए। इसका जरूर कोई मकसद होगा। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी
फिल्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और इसके साथ मैं अपनी वाइफ की पसंद नापसंद सब कुछ देख सकता हूँ। अरे बस भी करो। तो मिस्टर हुआ का बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। मैं जगह ढूंढता हूँ, आराम से बैठकर डिटेल में बात करेंगे। हाँ चलो। ये होसी भी ना जब बिजनेस करता है तो फैसला लेने का क्या तेज नजर होती है इसके। मेरे लायक थोड़ा बहुत तो है। क्या हुआ, इतना घूर क्यों रही हो? कौन देख रहा है तुम्हें? मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मिस्टर हुआ, आपके यहाँ आने का असली मकसद क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूँ। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना। तुम लोगों ने जो कंपनी के गेट पर बातें की थी वो मैंने सब सुन ली थी। तुम उस वक्त पूछना चाहते थे वो किसे जानती है, वो रान को। तुम पहचान छुपाकर शूटों के पास क्यों आना चाहते हो? मिस्टर हुआ, तुम इस वक्त बेवकूफ बन रहे हो। तुमने कभी सोचा नहीं कि मेरा निशाना दरअसल तुम हो? हाँ? वो दोनों कहाँ गए? हो बॉस। हेलो मैडम जी। हो बॉस और लियांगयन दोनों गायब हैं। कुछ हुआ है क्या? वो बॉस ने मुझे लियान एन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि लियान एन भी उसी जमीन का है। लियांगयन का ठिकाना भेजो अभी के अभी। अगर लियांगयन भी टाइम ट्रैवलर है तो वो होसी को क्यों लेकर गया? उसका मकसद क्या है? होसी ठीक तो होगा ना? होसी, होसी।
होसी, 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 जवाब दो। कोई घर पे हो क्या? कोई ल्याङ्यान? होसी, 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 कहाँ? होसी, तुम यहाँ ल्याङ्यान के घर क्या कर रहे हो? मिस्टर लियांग मुझे एंटीक्यूट दिखाने ले गए थे। वो थोड़ा जल्दी में थे, इसलिए बिना बताए चले गए। तुम ठीक तो हो ना? अच्छा, ल्याङ्यान कहाँ है? तुम्हें पता था ना कि ल्याङ्यान टाइम ट्रेवलर है? तो कुछ पता चला, कुछ मिला कि वो किस जमाने से आई है? इतिहास में उसका नाम है क्या? मैंने कब कहा मिस्टर लियांग टाइम ट्रेवलर है? पर तुम्हारे असिस्टेंट ने बताया। मैंने बस उनसे कहा था कि उनका फिल्म का टेस्ट बहुत पुराना है। शायद उन्होंने गलत समझ लिया होगा। बस इतनी सी बात थी। चलो अब घर चलते हैं। यहाँ का ओनर घर पे नहीं है, तो यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। हाँ होसी, मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था। मेरी आदत खराब है, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। मैंने कड़वा बोल दिया था उस टाइम, सॉरी। कोई बात नहीं, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। तुम सच में गुस्सा नहीं हो? जब तक तुम मुझे अपना बनाए रखोगे, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। किस्मत वाले इंसान के खून से पेटेंट की आत्मा जाग जाएगी और फिर वो सब जान जाएगा। होसी, मेरी माँ बहुत ही वफादार और सच्चे दिल की औरत थी। राजगद्दी मिलने के बाद उन्होंने सिर्फ मेरे पिता को चुना, बिल्कुल वैसे ही, एक पति और एक बीवी। लेकिन बाद में मेरे पिता ने उन्हें धोखा दिया और उनकी जान ले ली। इसीलिए तुम्हारा प्यार से भरोसा उठ गया, और मर्दों से भी। लेकिन तुम उस जैसे नहीं हो, तुम वो नहीं हो। मैं उनकी गलतियों की सजा तुम्हें नहीं देना चाहती, और अभी यहाँ मैं सच में डर गई थी तुम्हें खोने से। मेरे दिल में तुम्हारी जगह मेरी सोच से भी ज्यादा है। तो होसी, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो तुम वापस नहीं जाओगी ना? इतने टाइम तक महारानी रही, अब मैं थक गई हूँ। जिंदगी बदलता देखना बुरा नहीं है। हाँ। होसी, 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 इस टाइम कहाँ गया? अरे मेरा पेंडेंट गायब हो गया। मेरा इरादा बदल गया है, अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मतलब उसने होसी को अपना लिया? मुझे पता था मैं उसके दिल में हूं। वो मुझसे सच में प्यार करती है। ये चेहरा, इस चेहरे ने सालों शूटों के साथ बिताए हैं, इसीलिए वो सिर्फ मुझसे प्यार करेगी। तो क्या तुम उसे बताओगे कि इस शरीर में इंसान बदल चुका है? बकवास मत करो, फिक्र करो, क्योंकि तुम अब मेरे हाथों मरने वाले हो।
उसे अजीब बिहेव कर रहा था। अगर लियांग भी मेरी तरह टाइम ट्रैवलर है तो ये सब उसका ही किया धरा है। अगर तुमने मेरी पहचान लेके कत्ल किया तो खुद भी नहीं बच पाओगे, जेल तो जाओगे ही। तुम तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? और ये मत भूलना, लियांगन बड़ी फैमिली से है, बड़ी मुश्किल से होश में है, और अगर तुमने उसे मार दिया तो लियांग फैमिली छोड़ेगी नहीं, तुम्हारे आसपास वालों को भी, यहाँ तक कि सू तक भी फंस जाएगी। चलो तुम्हें नहीं मारते हैं, लेकिन दूसरा तरीका है ना तुम्हें गायब करने का। क्या तुम मुझे एशियन टाइम पर भेजना चाहते हो? अफसोस ये पेंडेंट काम नहीं करेगा। पेटेंट ठीक है, तुम लोगों का तरीका ही गलत है। तुम लोग क्या कर रहे हो? चाकू नीचे रखो। मैं वो सी हूं, इसने काला जादू करके मेरी आत्मा बदल दी और मुझे मार के मुंह बंद करना चाहता। शूटोंग, ये बकवास कर रहा है। सच तो ये है कि ये भेस बदलकर एशियन वर्ल्ड से आया है। पहले तुम्हारी इसके साथ दुश्मनी थी और ये भेस बदलकर तुमसे सिर्फ बदला लेने आया है। तुम आखिर हो कौन? सूतुंग, तुम्हें याद है दुनिया कितनी हसीन है, लेकिन मैं... बस करो, बोलो। मैं तो बस चाहता हूं कि इस दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूं। तुमने इसके साथ क्या किया है? अभी के अभी इसे वापस ठीक करो। तुमने इसे देखते ही पहचान लिया और मुझे इतने दिनों से नहीं पहचान पाई। तुम हो रान हो? तुम हो रान हो? हाँ, मैं ही हूं, पर अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूं। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। बेशरम! अभी के अभी उसे वापस ठीक करो। शिन्युए, तुम्हें नहीं लगता हमें किस्मत ने मिलाया है? तुम बकवास बंद करो। एशियन वर्ल्ड में हम जरूर मर चुके हैं, लेकिन इस दुनिया में मैं तुम्हारे... उसे वापस ठीक करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं शूटोंग। तुम... अगर तुमने उसे मार दिया तो हम खुद भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मैं वापस ना भी बदलूं तो भी चलेगा। चलेगा। अगर तुम होशी हो तो शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। शिन्युए! नहीं, नाम गलत लिया। अब मैं हूं जो शुतोंग। आखिर क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, फिर भी तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ तुम मुझे नहीं पसंद। जमीन पैसे देकर तुम्हें भगाना चाहती थी, तुम ही जिद्दी थे, महल में घुसना था। तुम कहते हो बदले में कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर से तुम भी मुझे मारना चाहते थे। मैंने वो किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, उसमें और मुझ में आखिर अंतर क्या है? नहीं, तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। होशी कभी मुझे बदलने के लिए नहीं कहता, भले ही हम दोनों की सोच अलग है। भले ही मैं वो करूं जो उसे पसंद नहीं, वो कभी नहीं कहता कि मैं गलत हूं। वो मुझे बदलाने की कोशिश नहीं करता। सच कहूं तो मैं जो शुतोंग हूं ही नहीं। ये कोई अमृत है क्या? पियो ना। वो मेरे नजरिए से देखता है, मुझे समझता है, इज्जत करता है, पूरी तरह मेरा साथ देता है, आजादी देता है।
इसीलिए मैं भी उसके लिए खुद को बदलने को तैयार हूँ, इस दुनिया का हिस्सा बनने को तैयार हूँ। ठीक है शिनहुए, आज तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। शिनहुए, आज तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। संभल गए। होरान, तुमने क्या किया? तुमने संभल गए। माफ करना, मेरी वजह से तुम भी फंस गए। मैं तुम्हारे लिए फंसना चाहता हूँ, भले ही मरना पड़े। अगर तुम्हारे साथ मरूं तो मुझे कोई गम नहीं। होसी, तुम ठीक तो हो ना? होरान, तुमने इसके साथ क्या किया? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसे ठीक करो। सही कहा तुमने। क्या कहा तुमने? तुम होरान हो? चिन लिए युए, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो कोई भी नहीं पा सकता। पिछला जन्म हो या ये जन्म, तुम्हारी किस्मत मेरे साथ जुड़ी है। अभी के अभी रुक जा। शूटोंग, अभी के अभी रुक जा। अब नहीं रुक सकता। नामुमकिन? अगर इसे ऑन करना आता है तो ये भी पता होगा कि ये रुकता कैसे है। शूटोंग, मैंने कहा रुक जाओ। अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं इसे मार डालूंगी। इसके लिए अपने देश और प्रजा को छोड़ना क्या ये सही है? तुम अपना सपना भूल गई? तुम चाहती थी ना देश को ऊंचाइयों तक ले जाना, इतिहास की सबसे बड़ी महारानी बनना। चलो वापस चलते हैं, वही एक दौर है जो हमारे लिए बना है। शूटोंग, अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं साथ चलता हूं। फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी दुनिया में जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शूटोंग, शूटोंग, शूटोंग। शूटोंग, शूटोंग। होरान, तुमने एक बात सही कही। मेरी जिंदगी का मकसद देश की तरक्की और लोगों को खुश करना था। भले ही मैं दूसरी दुनिया में हूँ, फिर भी मैं भूली नहीं कि मैं शिन राज्य की महारानी हूँ। क्या? लेकिन जो मैंने सोचा था वो तो कब का पूरा हो चुका है। मैंने इतिहास देखी है, मेरे मरने के बाद उन्होंने एक दूर के रिश्तेदार को गद्दी पे बिठाया। वो बहुत मेहनती थी। शिन राज्य वैसे ही खुशहाल रही, हजारों साल तक चली, और इसलिए मुझे वापस जाने की कोई जिद नहीं है। चिन लियो युए, तुम पछताओगी, जरूर पछताओगी। मैं एक औरत हूँ और एक देश की रानी भी। मैं अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं करती, और वैसे भी मेरी अभी जो भी काबिलियत है, चाहे मैं किसी भी वक्त या जगह पे कोई भी बन के रहूं, मैं बेस्ट ही रहूंगी। मुझे तो लगा था कि तुम सच में चली जाओगी। ऐसे कैसे? तुमने अभी जो मेरी नई फिल्म में इन्वेस्ट किया वो अभी पूरी कहाँ हुई? चलो घर चले। चलो। चिन लिए युए, तुम्हें डर नहीं लगता मैं फिर से हमला करूंगा? मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, क्योंकि इस जमाने में खून करना पाप है। मैं चाहती हूँ तुम सुधर जाओ,
इस दुनिया के साथ घुल मिल जाओ और एक अच्छी जिंदगी जियो। लेकिन अगर तुमने फिर से परेशान किया तो मैं फिर से पीट दूंगी। चलो घर चले। चोट लगी है मुझे। क्या? दर्द हो रहा है। मुझे क्या बुलाया तुमने? मिस जो, क्या आप इस मौके का फायदा उठा के और फिल्में बनाएंगी? अगली बार आप क्या बनना चाहेंगी, राइटर या एक्टर या फिर दोनों? कुछ भी नहीं, क्योंकि अब से मैं मूवीज नहीं बनाऊंगी। इस बार सक्सेस मिला वो बस एक लक था। मुझे वो कहानी पता थी, इसीलिए मैं उसे दिखा दी। सच कहूँ तो मुझे ये काम करना आता ही नहीं। पहली मूवी में ही इतनी तारीफें मिली आपको, क्या आप सच में छोड़ना चाहती हो? अभी तक सोचा नहीं, लेकिन अभी मुझे अपने घर जाना है, मिस्टर हो के पास।